अनपढ़ माँ ने बनाया बड़ा अफ़सर, आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानी। यह आत्मविश्वास बढ़ाने वाली कहानी है। इसमें आप पढ़ेंगे कि एक बच्चा जो पढ़ने लिखने में कमज़ोर था, वह कैसे बड़ा सरकारी अफ़सर बन गया। यह कहानी एक विद्यार्थी की है जो पढ़ने में ना बहुत अच्छा था और ना ही बहुत बुरा था। बचपन से ही उसको आर्मी में जाने का शौक़ था और उसके लिए उसने काफ़ी तैयारी की थी, पर उसकी यह मेहनत काफ़ी नहीं थी। बहुत कोशिशों के बाद भी उसका सिलेक्शन आर्मी में नहीं हुआ और उसकी उम्र आर्मी में जाने की ही नहीं रही। अपनी असफलता से वह लड़का निराश नहीं हुआ और उसने 12वीं के बाद जहाँ तहाँ भी नौकरी मिल सकती थी, सभी जगह नौकरी तलाशनी चालू कर दी, पर यहाँ पर भी उसको कोई सफलता हासिल नहीं हुई। कई कंपनियों और सरकारी नौकरियों में असफलता पाने के बाद उस लड़के ने अपनी आगे की पढ़ाई जारी रखी और बीटेक कंप्लीट कर ली। अपनी ग्रेजुएशन पूरी होने के बाद लड़के ने अपने माँ बाप का सपना पूरा करने के लिए फिर से सरकारी नौकरी की तैयारी करना चालू कर दिया। इस बार लड़के का सिलेक्शन एसआई के पेपर में हो गया, पर फिजिक्स का परीक्षण हो रहा था तब वह दौड़ते समय गिर गया और परीक्षण से बाहर हो गया। इस बात से हताश होकर वह वापस अपने गांव की ओर चला गया। जैसे ही वह गांव में पहुंचा तो देखा उसकी माँ कुएं से पानी भर रही थी। उसने अपनी माँ को अपने पेपर के बारे में बताया और कहा, शायद मैं किसी नौकरी में नहीं निकाल पाऊँगा। यह आखिरी पेपर था जिससे मुझे उम्मीद थी और अब मुझे नहीं लगता कि मैं आगे पढ़ पाऊँगा या नौकरी कर पाऊँगा। अब मैं गांव में ही रहूँगा और जो कुछ बनेगा वह कर लूँगा। माँ की सीख। दोस्तों, उस बच्चे के लिए क्या थी कि माँ ने मुस्कुराते हुए उस लड़के से कहा, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अब तुम जो चाहो वह करना, पर मेरा एक काम तो कर दो। माँ अंदर गई और एक रस्सी लेकर आई और सामने पड़े एक बड़े से पत्थर की ओर इशारा किया और कहा, क्या तुम इस पत्थर को इस रस्सी से काट सकते हो? लड़के ने माँ की ओर आश्चर्य से देखा और कहा, यह कैसे संभव है? कभी रस्सी से भी पत्थर कटता है भला? माँ ने कहा, हाँ कटता है, क्यों नहीं कटता, मैंने तो कई बार ऐसा रस्सी से पत्थर कटते देखा है। माँ लड़के को कुएं के पास ले गई और कुएं कटे हुए पत्थर को दिखाया जिस पर निरंतर रस्सी खींचने से वह कट गया था। माँ ने लड़के से कहा, देखो, अगर कोई भी काम निरंतर किया जाए तो कुछ भी संभव है। जब यह रस्सी पत्थर को काट सकती है तो क्या तुम कोई परीक्षा नहीं निकाल सकते? तुम्हें बस निरंतर मेहनत करनी है। माना तुम अपनी कोशिशों में असफल हो रहे हो, पर इसका मतलब यह तो नहीं कि तुम सफल नहीं हो सकते। तुम निरंतर मेहनत करो और देखो, आज नहीं तो कल तुम्हें ज़रूर सफलता मिलेगी। माँ के इस उदाहरण से लड़के की सारी निराशा दूर हो गई और वह आत्मविश्वास से भर गया। उसने अपना सामान उठाया और फिर वापस शहर की ओर चल दिया। लड़के ने अपने हर विषय पर रोज़ मेहनत चालू कर दी। देखते देखते 2-3 साल गुजर गए, पर उसका किसी भी परीक्षा में सिलेक्शन नहीं हुआ। लड़का जब भी माँ को बताता, माँ कहती, बेटा बस तुम लगे रहो। लड़का भी मेहनत करना नहीं छोड़ता और अगले साल लड़के का सिलेक्शन एक ऊंचे पद पर हो गया। जैसे ही रिजल्ट आया, उसने अपना नाम सिलेक्शन लिस्ट में देखा तो वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगा और सोचने लगा कि अगर उस दिन माँ मुझे निरंतर मेहनत करने के लिए प्रेरित नहीं किया होता तो आज मैं गांव में अपनी ज़िंदगी ख़राब कर देता। ना मैं खुद कुछ बन पाता और ना अपने माँ बाप का सपना पूरा कर पाता। उस लड़के की तरह हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। बस हमें निरंतर मेहनत और अपने ऊपर आत्मविश्वास होना चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि जब हम 1-2 बार असफल होते हैं तो हमारा आत्मविश्वास बहुत कम हो जाता है और हम अपने आप को हारा हुआ मान लेते हैं और कोशिश करना छोड़ देते हैं। यही हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। जीवन में कभी भी हमें कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए दोस्तों। जितने भी व्यक्ति इतिहास में सफल हुए हैं या जिन्होंने नाम कमाया है, वह कभी एक बार में सफल नहीं हुए, वह अनेकों बार असफल रहे हैं, तब जाकर वह सफल हुए। आज भी ऐसे उदाहरण भरे पड़े हैं जिसमें लोग कई बार असफल होने के बाद भी सफल हुए हैं। निष्कर्ष, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर मेहनत करना चाहिए और अपने आत्मविश्वास रखना चाहिए, तभी हम किसी प्रकार के असंभव लक्ष्य को भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसा कि आत्मविश्वास बढ़ाने वाली इस कहानी में एक सामान्य सा लड़का बहुत ऊंचे पद पर पहुंच गया, और वैसे ही हम भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी, कमेंट बताइएगा। अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना मत भूलना ऐसी कहानी सुनते रहने के लिए।